हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग घटना सार के अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का अगला वीडियो है जिसमें हम लोग जो पुरस्कार 6 महीने में जो भी नवीनतम पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे नेशनल इंटरनेशनल, उसको कवर करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास प्रॉपरली पहुंचते रहें। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर हो सके तो शेयर करिए। आप लोग लाइक करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हाँ, कंटेंट जो है अच्छे हैं और आप लोगों को मतलब अच्छे लग रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। 31वां व्यास पुरस्कार 2021 के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह दिया जाने वाला साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है और 2021 में 31वां व्यास पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य के लिए यह डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है, जिन्होंने तुलसीदास की जीवनी पर आधारित नाटक महाबली के लिए 25 अगस्त 2022 को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, 31वां व्यास पुरस्कार हिंदी के लिए असगर वजाहत को दिया गया है, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित एक नाटक महाबली के लिए। ठीक है, इसके लिए 4 लाख रुपए जो है नगद राशि दी जाती है और उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र। 2022 में पिछले वर्ष का अगर मान लीजिए पूछ ले तो 2022 में जो हिंदी का साहित्य पुरस्कार दिया गया था वह पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था शरद पगारे को। नेक्स्ट, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 12 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा को और यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। किसे किसे मिला है? दिया मिर्जा को और अफरोज शाह को। अफरोज शाह जो यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 यह रजा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और 2022 का जो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार है यह प्रयागराज के सौम्या मालवीय को उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है इसके लिए दिया गया है। सौम्या मालवीय को घर एक नामुमकिन जगह है उनकी कविता संग्रह के दिया गया है और यह जो है प्रयागराज से संबंधित है। नेक्स्ट, योग प्रोन्नयन एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा 20 जून 2022 को की गई थी और यह पुरस्कार जो है विभिन्न श्रेणियों में दिया गया है। जैसे व्यक्तिगत राष्ट्रीय श्रेणी की बात करें तो यह लद्दाख के भिक्षु संघ सेना को और व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में यह ब्राज़ील के मार्कोस विनीसियस रोजो रॉड्रिग्स को दिया गया है। ठीक है, व्यक्तिगत राष्ट्रीय श्रेणी में लद्दाख के भिक्षु संघ सेना को और व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में ब्राज़ील के मार्कोस विनीसियस रोजो रॉड्रिग्स को दिया गया है। और यदि संस्थागत श्रेणी की बात करें तो उत्तराखंड की डिवाइन लाइफ सोसाइटी को दिया गया है और संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में ब्रिटेन के ब्रिटिश व्हील ऑफ योग, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में ब्रिटेन के ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को दिया गया है और राष्ट्रीय जो है संस्थागत श्रेणी में उत्तराखंड की डिवाइन लाइफ सोसाइटी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला है और संस्थागत श्रेणी में किसे मिला है, यह दोनों जो है याद रखिएगा। और इसके लिए टोटल जो है 25-25 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2022 3 जुलाई 2022 को कर्नाटक की सीनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता। यह फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता का 58वां संस्करण था।
21 वर्षीय सेनी सेट्टी को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पूर्ववर्ती मिस इंडिया मानसा, जो वाराणसी से रिलेटेड है, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया। श्रीनी सेट्टी अब 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया 2022 की जो फर्स्ट रनर अप है वह राजस्थान की रूबल शेखावत थी, जबकि सेकेंड रनअप उत्तर प्रदेश की निशांता चौहान थी। नेक्स्ट, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कर्नाटक की देविता राय 28 अगस्त 2022 को एक स्टार स्टैंडर्ड इवेंट में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने देविता को अपने उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया। और यह भी जो है 71वें मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट में 23 वर्षीय देविता यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। किसमें? 71वें मिस यूनिवर्स 2022 में। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022, इसकी में कुल जो है 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा शामिल हैं उन भाषाओं में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है और इसकी घोषणा जो है 24 अगस्त 2022 को की गई है, जिसका वितरण जो है नवंबर 2022 में किया जाएगा। और इस वर्ष पंजाबी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। संथाली भाषा में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। कुल दिए गए 22 भाषाओं के बाल साहित्य पुरस्कार में कुछ प्रमुख भाषाओं के पुरस्कार इस प्रकार हैं। जैसे हिंदी भाषा की बात करें, क्षमा शर्मा को उनकी कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा की बात करें, अर्शिया सत्तार को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। संस्कृत भाषा में कुलदीप शर्मा को उनकी कविता संग्रह सचित्रम प्रहेली काशतकम अभिनव संस्कृत पहेलियों के लिए दिया गया है। किसे? कुलदीप शर्मा को। उर्दू भाषा के लिए जफ़र कमाली को उनकी कविता संग्रह हौसलों की उड़ान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, यह 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 कुल 23 भाषाओं में देने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रमुख है हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में मिहिर वत्स को उनकी यात्रा वृतांत टेल्स ऑफ हजारीबाग अर्थात एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटा, इसके लिए दिया जाएगा मिहिर वत्स को। संस्कृत भाषा के लिए श्रुति कानेतकर को उनकी कविता संग्रह श्रीमती चरित्रम के लिए दिया जाएगा। और उर्दू भाषा में मकसूद अफाक को उनकी कविता संग्रह गिरयाह के लिए दिया जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंड्रोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को भारत सांस्कृतिक संबंधी परिषद ICCR का 2021 का प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है यह पुरस्कार भारत की दर्शन, विचार, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय भाषाएं, साहित्य, सभ्यता, समाज आदि के अध्ययन, शिक्षण, अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। जो मूलतः कनाडा से के रिलेटेड हैं या कनाडा के निवासी हैं, उन्हें यह जो है पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। यह पुरस्कार जो है 2015 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इस पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता थे वह जर्मनी के प्रोफेसर हेनरिक फ्रीहरर वॉन स्टेटन क्रॉन हेनरिक फ्रीहरर वॉन स्टेटन क्रॉन ने यह जो है इसके पहले पुरस्कार विजेता है। इसके अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र दी जाती है, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है
और इसके साथ साथ 20,000 अमेरिकी डॉलर लगभग 1.6 मिलियन रुपया दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है किसी विदेशी विद्वान द्वारा भारतीय अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 द टाइम ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय हिंदी भाषा की फिल्मों को सम्मानित किया गया है। जियो वर्ल्ड सेंटर में 30 अगस्त 2022 को इसका आयोजन किया गया था और 2021 में रिलीज हुई फिल्मों को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो शेरशाह को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को दिया गया है शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वह रणवीर सिंह को दिया गया है 83 के लिए, जो कपिल देव की जीवनी पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिमी राठौर के रूप में कृति सैनन को दिया गया है। किसके लिए? मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार साई तमहंकर को दिया गया है मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पदार्पण के लिए एहॉन भट्ट को दिया गया है 99 गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार सरवती वाघबंटी और बबली 2 सरवती को दिया गया है, वाघबंटी और बबली 2 के लिए दिया गया है। सोनिया रावत जैस्मिन को दिया गया है जैज के लिए। ठीक है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार जो है यह सीमा पाहवा राम प्रसाद को दिया गया। वैसे इतना सब कुछ तो नहीं पूछेगा इसमें, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म या निर्देशन जो है ये ज़्यादा प्रीफर करता है या यही पूछता है, लेकिन फिर भी ये जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कहानी का जो पुरस्कार है वह अभिषेक कपूर, सुप्रतीक सेन और तुषार परांजपे को दिया गया है चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए। ठीक। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जो है शुभेंदु भट्टाचार्य और रितेश शाह को दिया गया है सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ संवाद का पुरस्कार दिवाकर बनर्जी और वरुण ग्रोवर को दिया गया है संदीप और पिंकी फरार के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार तनिष्क बागची, बी प्रॉक, जॉनी, जासलीन रॉयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटर्स को दिया गया है। किसके लिए? शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार कौशर मुनीर को दिया गया है लहरा दो। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में बी प्रॉक, मन भारिया शेरशाह की जो गाने हैं उसके लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार दिया गया है आशीष कौर और रत्ना लांबिया, ये भी शेरशाह से रिलेटेड है। आलोचक पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यह सुजीत सरकार है सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल उधम सिंह के रूप में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार विद्या बालन शेरनी के लिए। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को दिया गया, यह इंपॉर्टेंट है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सुभाष घई को दिया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में एक नए वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की घोषणा जो है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह द्वारा 5 जुलाई 2022 को की गई है। और यह लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। किसके द्वारा दिया जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ठीक। किसके नाम पे शुरुआत की गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे इसकी शुरुआत की गई है और इसी वर्ष मतलब 2022 में इसकी शुरुआत की गई है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो यह जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 22 जून 2022 को की गई थी और 2020 के इन पुरस्कारों में दक्षिण भारतीय फिल्मों का ही वर्चस्व रहा था, जिसमें 2020 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुधा कोगरा द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म सुरारई पुट्टू को दिया गया है। और इसके लिए किया गया है फिल्म निर्माता के निर्देशन को 2.5 लाख रुपए की राशि और एक स्वर्ण कमल के साथ जो है
पुरस्कृत किया गया है। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। ठीक है। और इन पुरस्कारों में सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को। फीचर फिल्म श्रेणी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुराई पुट्टू, तमिल निर्देशक सुधा कोगरा, इसको जो है स्वर कमल और निर्माता व निर्देशक को 2.5 लाख रुपया दिया गया है। और किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार मंडेला तमिल, जिसका निर्देशन मंडोन अश्विन ने किया था, इन्हें स्वर्ण कमल और 1,25,25,000 रुपये दिए गए हैं। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्मों में वही तान्हाजी को दिया गया है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म में फ्यूनरल मराठी निर्देशक विवेक दुबे, स्वर्ण कमल और निर्माता व निर्देशक को 1.5 लाख रुपया दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तलेडंडा, ये जो एक कन्नड़ फिल्म है, इसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार जो है सुमी, जो एक मराठी फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर, निर्देशक मृदुल तुलसीदास, इन्हें तुलसीदास जूनियर फिल्म का नाम क्या है? तुलसीदास जूनियर, जिसका निर्देशक मृदुल तुलसीदास है। यह सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है अविजातांत्रिक या द वंडरेस्ट ऑफ अपू, और यह जो है सुब्रजीत मित्र, इसके लिए जो है 1-1 लाख रुपए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म ब्रिज, निर्देशक कृपाल कलिता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सच्चिदानंद के.आर. फिल्म अयप्पड़म कोशियुग को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन को दिया गया है। किसके लिए? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए दिया गया है। और सूर्या को दिया गया है सुरारी पुट्टू। संयुक्त रूप से इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बालामुरली को उनकी फिल्म तमिल सुराराई पुट्टू के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार बीजू मेनन मलयालम, निर्देशक अयप्पड़म कोशियुम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, फिल्म तमिल शिवरंजनीयुम कन्नू शील पेनगलम के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता अनीश मंगेश। नेक्स्ट देखिए, सरस्वती पुरस्कार 2021 के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये भी दिया जाता है और यह प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। चमेली देवी पुरस्कार 2021 जो है यह 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए, 31 अगस्त 2022 को घोषित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छीमको और जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड को और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी वेनचेगी को संयुक्त रूप से 4 लोगों को दिया गया है। कनाडा के सोथियारा छीम को, जापान के तदाशी हतोरी को, फिलीपींस के बर्नाडेट मैड्रिड को और फ्रांस के गैरी वेनचेगी को। ठीक है, कंबोडियाई। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 यह भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। कौशिक राजशेखर ने, यह ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और उनको यह पुरस्कार बिजली उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में
उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को इसके लिए 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्वाति को अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का शीर्ष सम्मान मिला है। यह भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं जिनको नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन ने 2022 के लिए इमर्जिंग लीडर इन द हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर चुना है। नेक्स्ट देखिए, धर्मगुरु दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को 15 जुलाई 2022 को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल आर.एन. जीम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो लद्दाख का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दिला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। वर्ष 2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन 24 जून 2022 को वाशिंगटन में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये भी पूछ सकता है। जिसका आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया था और इसमें जो है ब्रिटेन की बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल ने प्रतियोगिता का खिताब जीता। प्रतियोगिता में पहले जो रनअप अमेरिका की वैदेही डोंगरी और दूसरी रनअप श्रुतिका माने रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का पुरस्कार खुशी पटेल जीती हैं, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। फील्ड मेडल पुरस्कार 5 जुलाई 2022 को इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन द्वारा फील्ड मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हेलसिंकी में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में किया गया था और इसमें जो है यूक्रेन की नंबर थियोरिस्ट मैरिना वियाजोवस्का, ब्रिटेन के जेम्स मेनाई और अमेरिका के जून हू और फ्रांस के यूगो डुमिनिल कोपिन को 2022 के लिए फॉल्ड्रॉस मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 2022 के फील्ड्स मेडल पुरस्कार, मतलब टोटल जो है 4 लोगों को 2022 का फील्ड्स मेडल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक यूक्रेन की है, दूसरी नंबर पे जो है जेम्स मेनाई वह ब्रिटेन की है, जून हू है अमेरिका की है और यूगो डुमिनिल कोपिन फ्रांस की हैं। ठीक है, और यह जो दिया जाता है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में प्रौद्योगिकी पर आधारित नवाचार और ग्राहक समाधान उपायों को लागू करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को पीस प्राइज 2022। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को अगस्त 2022 में शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के कारण जो है फेलिक्स होफोएट बोगेन यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फेलिक्स होफोएट बोगेन यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वैसे इतना लंबा चौड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 किसे प्राप्त हुआ है, बस इतना याद रखिएगा, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट, द लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। यह बांग्लादेश की प्रसिद्ध वास्तुकार मरीना तबस्सुम को अगस्त 2022 में द लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है।
ठीक है। और यह जो है यह प्रत्येक 3 वर्ष पर दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये याद रखिएगा। और इस पुरस्कार को जीतने वाली तबस्सुम पहली दक्षिण एशियाई महिला है, ये भी याद रखिएगा। द लिबर्टी मेडल 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अगस्त 2022 में अमेरिका के प्रतिष्ठित द लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान उन्हें रूसी आक्रमण के समक्ष अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दिया गया है। और शायद हो सके तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2022 का जो पीस प्राइज है वो भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की या रूस के जो विपक्षी नेता हैं वो अलेक्सी नेवेल्ली, उनको शायद मिल सकता है, क्योंकि ये लोग पुतिन के विरोधी हैं, तो इन लोगों को जो है मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए किसको मिलता है। वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 केरल की संगीता अभियान को अगस्त 2022 में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और उन्हें यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुरूप हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 केरल की संगीता अभियान को दिया गया है। नेक्स्ट, पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा को सिंगापुर का प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। भारत के पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा को 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमेलिंग या टेंटेरा मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ साथ दोनों नौसेनाओं के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एडमिरल सुनील लांबा को उनके उल्लेखनीय काम के लिए दिया गया है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का साहित्य क्षेत्र का बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की जो प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री हैं उनको उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। और यह मूलतः हिंदी भाषा में लिखा था, जिसे हिंदी भाषा में इसे रेत की समाधि के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वह डेजी रॉकवेल ने किया था, क्योंकि हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यह जो है बुक, इस बुक का ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में किया गया, उसके बाद इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है इसका ट्रांसलेशन जो है डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 2005 में हुई थी। और 2015 तक यह पुरस्कार संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। और इसके साथ ही 2015 का यह पुरस्कार जो है 2-2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। 2015 तक यह पुरस्कार 2-2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाने लगा। पुलित्जर पुरस्कार 2022, यह 10 मई 2022 को इसकी घोषणा की गई। और इस बार 4 भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह है आदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दुबे को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। जबकि राइटर्स के दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है, जिनकी मृत्यु जो है रिपोर्टिंग करने के दौरान हो गई थी। और जो पुलित्जर पुरस्कारों की सूची है, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में जो विजेता है वह वाशिंगटन पोस्ट 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। किसको? वाशिंगटन पोस्ट को। ठीक, सार्वजनिक सेवा में। और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग विजेता का पुरस्कार जो है मियामी हेराल्ड के कर्मचारी फ्लोरिडा में समुद्र तट पर अपार्टमेंट टावरों के ढहने के कवरेज के लिए उन्हें दिया गया है। खोजी रिपोर्टिंग के क्षेत्र में जो है या खोजी रिपोर्टिंग का पुरस्कार जो है रेबेका बुलिंगटन को दिया गया है। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग
क्वांटा पत्रिका के कर्मचारी विशेष रूप से नताली वोल्वोवर को दिया गया है। स्थानीय रिपोर्टिंग का पुरस्कार बेटर गवर्नमेंट एसोसिएशन के मैडिसन हॉपकिंस और शिकागो ट्रिब्यून के सोसिलिया रेएस को दिया गया है। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग विजेता पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग विजेता द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को दिया गया है। और फीचर लेखन विजेता का पुरस्कार द अटलांटिक के जेनिफर सीनियर को दिया गया है। फीचर फोटोग्राफी विजेता का पुरस्कार अदनान आबिदी को, सना इरशाद मट्टू, अमित दुबे और राइटर्स दिवंगत रानी सिद्दीकी को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022। यह फ्रांसीसी उपन्यास मशॉल्ट कॉन्ट्रेनक्वेट को इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद को 5वां रोमेन रोलैंड बुक प्राइज अर्थात रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, फ्रांसीसी उपन्यास मशॉल्ट कॉन्ट्रेनक्वेट को, और यह मेशॉल्ट कॉन्ट्रेनक्वेट जो है अल्जीरियाई लेखक और पत्रकार कामेल दाऊद का पहला उपन्यास है। ठीक है, कामेल दाऊद का। 7 मई 2022 को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में फ्रेंच लिटरेरी फेस्टिवल फ्रेंच लिटफेस्ट 2022 के दौरान अनुवादक त्रिनंजन चक्रवर्ती और प्रतिष्ठित बंगाली पुरस्कारों के प्रमुख प्रकाश पात्र भारती की प्रकाशक ईशा चटर्जी को प्रदान किया गया है। और यह पहली बार है जब प्रकाशक पात्र भारत को यह सम्मान मिला है। कृष्णमूर्ति को ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सक प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022, या इसका एक नाम सिविल डिवीजन भी है और दूसरा नाम ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत के बीवी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय वास्तुकार हैं बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, टेम्पल्टन अवार्ड 2022। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को 2022 के टेम्पल्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिसका कार्य विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा अमेरिकी जलवायु कृषि विज्ञानी एवं नासा के वरिष्ठ रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेन ज्वेग को 2022 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। नेक्स्ट देखिए, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022। यह जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जैक स्लॉसबर्ग द्वारा 22 मई 2022 को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन यूएस में दिया गया है।
और यह जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को, अमेरिका के प्रतिनिधि लिज चेनी को, और मिशिगन राज्य के सचिव जॉकलिन बेंसन को, एरिजोना के प्रतिनिधि रसेल रस्टी बोयर्स को दिया गया है। और एक अन्य व्यक्ति फुलटन काउटी जॉर्जिया चुनाव कार्यकर्ता वार्डिया साय मोसी को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 प्रसिद्ध हिमतेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022, यह जो है इसका 23वां संस्करण है और फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। वह सौंदर्य आपूर्ति कंपनी नायका की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो 9 जून 2022 को मोनाको में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि यह पुरस्कार कहाँ आवंटित किया गया, तो यह जो है मोनाको में इसका आवंटन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, एबेल पुरस्कार 2022 गणित के क्षेत्र का 2022 का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्लेन सुलिवान को दिया गया है। नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 23 मार्च 2022 को इसका घोषणा किया गया था। 24 मई 2022 को ओस्लो में यह प्रदान किया गया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और इस पुरस्कार के अंतर्गत 75 लाख क्रोनर नॉर्वे की मुद्रा की राशि जो है पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। ये अर्धवार्षिकी महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार थे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, इसे आप लोग देख लीजिएगा और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग जो है कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद।